हम जो करने वाले हैं इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे मोशन, और चूंकि मोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी आप लोग को जो चीजें हैं इसमें जो बताएंगे उसका फोर्थ लॉज ऑफ मोशन में भी ये चीजें आएंगी। तो आप प्लीज इसके छोटे छोटे टर्म्स बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे टर्म्स से ही क्वेश्चंस बनेंगे और जो न्यूमेरिकल बनने में भी काफी हेल्प करेगा। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, इसका ये जो चैप्टर है थोड़ा सा अलर्टनेस टाइप का है, आप यूं कह लीजिए थोड़ा सा सेंसिटिव है। तो अगर हम इसको अच्छे से नहीं करते हैं तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होगा। तो मुझे पता है कि आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे और इसको समझ में भी आपको अच्छे से आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर एज इट इज मोशन चैप्टर। पहले इसको हम लोग समझेंगे आखिर मोशन क्या है, फिर इसमें जो जनरली पढ़ने हैं वो है डेफिनेशंस, पहले इसके कवर करेंगे। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस भी है, पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन है, उस पे हम लोग उस चीज को कवर करेंगे। फिर छोटे छोटे टर्म जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, हालांकि इस चैप्टर में थोड़ा बहुत इसका डिस्कशन किया गया है तो मैं अभी बताऊंगा। फिर इसमें जो नेक्स्ट जो आता है टॉपिक वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। मैंने इसमें इसलिए लिखा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करूंगा, और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ही इसके सारे फॉर्मूले आएंगे, जो कि फॉर्मूले जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस at, फिर उसके बाद v स्क्वायर s इक्वल टू t प्लस हाफ at स्क्वायर, और सारे जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का जो फॉर्मूला है तीनों, वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट से, और यहाँ से जो हम समझ रहे हैं प्लीज समझिएगा ध्यान से, काफी इंटरेस्टिंग है। ये देखने में इजी लगता है, लेकिन अगर इसको समझा जाए तो इसमें काफी डेप्थ भी है जो आपको फर्दर काम देगा। मोशन चैप्टर, मोशन डेफिनेशंस को करते हैं। तो पहली बात, मोशन को डिफाइन करने से पहले हम किसी ना ओरिजिन को डिफाइन करें। मोशन का मतलब सिंपल होता है कि जब भी कोई एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, अब जैसे मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट हुआ या बॉडी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हुआ, लेकिन किस रिस्पेक्ट में, किस रेफरेंस में हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट कहेगा। जैसे मैं बोलूं कि माई स्कूल इज 20 किलोमीटर फ्रॉम माई होम, तो होम क्या है हमारा? एक ओरिजिन है, एक रेफरेंस है। होम क्या है? ओरिजिन, यानी कि हम उसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं कि हमारे घर से स्कूल की दूरी कितनी है। तो ओरिजिन उसी को बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट को उसी को बोलते हैं। तो जनरली हम मोशन को हमेशा ओरिजिन के हिसाब से डिसाइड करते हैं और उसको डिफाइन भी करते हैं। तो ओरिजिन सिंपल है। ओरिजिन क्या है? जो आपका रेफरेंस पॉइंट है, जहां से हम किसी भी मोशन को डिफाइन करते हैं, रेफरेंस पॉइंट। जैसे मैंने बोला अभी कि अगर मैंने बोला कि मेरे स्कूल से, अगर मैंने बोला कि मेरे घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है, तो जो मेरा घर है वो मेरा रेफरेंस पॉइंट है। यानी कि मैंने स्कूल से ये मेजरमेंट करने की कोशिश किया कि मेरा घर या मेरे घर से उसकी कितनी डिस्टेंस है। तो खैर, ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट, और इसी के हिसाब से हम उसमें डिफाइन भी करेंगे। दूसरी चीज अब आते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसके बेसिक टर्म जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इस पे कवर करेंगे। और इसमें एक चीज मैं आपको पहले कंफर्म कर दूं, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझाने से पहले आपको एक और इसके जो स्केलर पार्ट और वेक्टर पार्ट बता दूं। हालांकि बहुत आप लोगों से बहुत किसी को पता होगा, फिर भी हमें जानना जरूरी है। तो स्केलर का मतलब क्या होता है? जिसमें कि मैग्नीट्यूड हो और प्लस डायरेक्शन भी अब नहीं हो। अब जैसे मान लीजिए स्केलर में क्या है? मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में जिसमें दोनों चीजें हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। प्लीज ध्यान रखिएगा कि जो स्केलर क्वांटिटी वो है जिसमें मैग्नीट्यूड हो। जैसे मैंने बोला कि मुझे यहां से वहां जाना है, तो मान लीजिए वो 5 किलोमीटर है, किसी ने बताया यहां से 5 किलोमीटर चले जाओ, वो है हमारा मैग्नीट्यूड। और किसी ने बोला कि यहां से 5 किलोमीटर जाओ नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, तो उस समय क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो है वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो क्या है? आपका स्केलर क्वांटिटी। ये प्लीज दिमाग में रखिएगा। अब इसको मैंने क्यों पहले समझाया, आपको समझ में अभी आएगा। अब आप समझेंगे डिस्टेंस वाला पार्ट और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट। तो डिस्टेंस जो है और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है वो समझिएगा। मान लीजिए ऐसे समझिए, एक पॉइंट ए है और ए बी है, और ए पॉइंट समझ लीजिए दिल्ली है और बी मान लीजिए पटना है, और आपको दिल्ली टू पटना जाना है। सिंपल सी बात है। तो आपने क्या किया, दो लोग थे, 2 फ्रेंड थे, उन्होंने सोचा भाई मैं तो कार से जाऊंगा, तो बाई रोड कार से चले गए। और एक भाई सोचा, भाई थोड़ा अमीर था, उसने फ्लाइट पकड़ा और फ्लाइट पकड़ के यहाँ पे आ गए। तो दोनों दिल्ली से पटना तो पहुंच ही गए। लेकिन आपको क्या लगता है पहले कौन पहुंचा होगा? तो पहले भाई सीधी सी बात है, फ्लाइट वाले तो पहले पहुंच ही गए होंगे, क्योंकि उड़ के भाई आ गए यहाँ पे, और ये तो भाई रोड से भी जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है
जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है। अब समझिएगा, डिस्टेंस को अगर स्ट्रेट लाइन पे हम सोचे, मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन ए से बी है और यहाँ पे गाड़ी जा रही है, यहां से ये गई मान लो 15 किलोमीटर, फिर यहाँ से 10 किलोमीटर, फिर यहाँ से 10 किलोमीटर, तो 15, 10, 10 इसको ऐड किए तो मान लो हुआ 35। ये आपका डिस्टेंस हुआ। डिस्टेंस ऑलवेज होता है स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो मैं क्या समझा रहा हूं आपको, डिस्टेंस जो होता है पूरा एक लॉन्ग जर्नी जिसको आप कह सकते हैं। अगर हम स्ट्रेट लाइन पे ऐसे सोचे, ये तो पूरा का पूरा क्या था, डिस्टेंस था। अगर हम यहाँ की बात करें तो अब आप सिंपल सा सोचिए कि ये जो आदमी ऐसे जो गया, एक टाइम तो इस हिसाब से बहुत कम लिया, लेकिन अगर आपको देखने में लगेगा या जो चीज है अगर हम इसको थोड़ा सा मोल्ड करके करें बाई रोड या जिस तरह से भी, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, टाइम कम है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हिसाब से वो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। आप सिंपल इसको एक और एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे बी तक जाना था आपको, ए से बी, और कोई आदमी पहले यहां गया फिर यहां आया, और कोई आदमी डायरेक्ट यहां से यहां चला गया। जैसे वो ए से पहले सी गया, फिर सी से बी गया, तो ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है, ए वाला ऐसे, ये पूरा डिस्टेंस इसको हम बोलेंगे, जबकि ए से डायरेक्ट चला गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट, सिंपल समझिएगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और और डिस्टेंस तो है ऑलरेडी क्या है, जो होल जर्नी जो आपने कवर करी है किलोमीटर्स में, वो चीज आपको कवर है। अब आते हैं इस पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पे। मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूं और आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, जैसे इसमें क्या है, हम अब स्पीड की बात कर रहे हैं और फिर यहाँ पे हम वेलोसिटी की, इसको रेफरेंस में समझिएगा। जैसे मैंने बोला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक रेफरेंस में समझिए, उसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी को एक रेफरेंस में समझिए। अब मान लीजिए यहाँ स्पीड और वेलोसिटी, सबसे पहले स्पीड होते हैं स्केलर क्वांटिटी होते हैं, और वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्यों, क्योंकि सिंपल सा स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मैं बोला कि मैं 10 किलोमीटर प्रति स्पीड से भाग रहा हूँ, अब आप सोचिए, मैं तो ये नहीं बोल सकता मैं 10 किलोमीटर स्पीड से भाग रहा हूँ। अब मैंने बोला 10 किलोमीटर स्पीड से नॉर्थ की तरफ भाग रहा हूँ, तो उसमें नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, उसको हम स्पीड नहीं बोलेंगे, यानी कि वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो स्पीड और वेलोसिटी हमेशा जब आप पढ़ेंगे इसमें तो रेफरेंस में समझिए, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ रेफरेंस करिए, स्पीड और वेलोसिटी के साथ उसको हमेशा करिए। और इसीलिए आप जैसे फॉर्मूला जो आएगा जिसमें डिस्टेंस की बात करें या एवरेज डिस्टेंस की, तो देखिए सबसे पहले एवरेज डिस्टेंस जो होता है अगर आप निकाल रहे हैं तो उसमें आप हमेशा जो है टोटल डिस्टेंस देखते हैं, टोटल डिस्टेंस। तो हम हर जगह वो चीजें नहीं देखेंगे, हालांकि मैं इस फॉर्मूला की बात आपको फिर जो है नेक्स्ट पार्ट वीडियो में ही कवर करूंगा। अभी पहले उसका बेसिक थीम आप समझ लीजिए। तो स्पीड और वेलोसिटी हो गया, और इसी तरीके से जो है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन इसको हम थोड़ा सा इस टर्म में रखते हैं क्योंकि इसके साथ कोई भी रिलेशन फिलहाल नहीं है। तो एक्सेलरेशन को जनरली बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैं इसमें थोड़ा सा आपको कवर कराता हूं, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है, ये स्केलर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर है, इसमें है 10 किलोमीटर पर आवर, और नॉट है डायरेक्ट, कोई सा डायरेक्टेड होगा। ये एक्सेलरेशन समझना जरूरी है। एक्सेलरेशन क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे होता है कि आप मान लीजिए बस में बैठे हैं, आप जा रहे हैं कहीं पे, और बस की स्पीड क्या है, वो कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है। तो एक्सेलरेशन को ए से तो डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, जहां पे क्या है देखिए, चेंज इन v माइनस यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी और रेट जब भी कहीं लगे उसको हमेशा हम t से डिवाइड करते हैं। रेट जहां भी लगा वहां t से डिवाइड होगा ही होगा। तो a इज इक्वल टू क्या है, v माइनस यू बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन है। अब इसी को थोड़ा सा और समझेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के रिस्पेक्ट में। जैसे अब अगर हम क्लियरली थोड़ा सा आगे समझते हैं, यूनिफॉर्म
मोशन को समझते हैं और फिर इसी को हम लोग थोड़ा सा मोल्ड करके नॉन यूनिफॉर्म भी कैसे समझेंगे। अब जैसे ऐसे समझिएगा, यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग ये होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अब मान लीजिए हम आते हैं एक यहाँ पे कोई भी एक गाड़ी समझ लीजिए, ठीक है, और यहां से डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मान लो ए से पहले बी फिर यहाँ सी, तो इसमें से ए से बी मान लो 10 किलोमीटर की स्पीड से या 10 किलोमीटर मान लो डिस्टेंस कवर किया। जैसे समझिए कि मान लीजिए 5 मिनट में इसने 10 किलोमीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में इसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में इसने 10 किलोमीटर कवर किया। आप क्या देख रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब क्या है कि हर 5-5 मिनट में 10-10 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी स्पीड जो है कांस्टेंट जा रही है, तो इसलिए क्या है वो यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें स्पीड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि 5 मिनट में इसने 10 किलोमीटर यहां भी कवर किया, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में भी 10 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में भी 10 किलोमीटर। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये समझिएगा। अब नॉन यूनिफॉर्म, इसी को थोड़ा सा हल्का से इसमें चेंज कर लीजिए। अब नॉन यूनिफॉर्म आप क्या कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म यही सेम चीज है, लेकिन इसमें क्या है, मान लीजिए पहले 5 मिनट में ए से बी गया 10 किलोमीटर कवर किया, फिर दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में 30 किलोमीटर कवर किया। तो यहाँ क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस नहीं है, यानी कि वो स्पीड क्या अपना बार बार बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे नॉन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब सेम टाइम पे डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये मेन एग्जैक्ट डेफिनेशन है। हम लोग फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक आप इसको प्लीज छोटे छोटे टर्म्स को ध्यान से देखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप फिर से उसको पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हम फिर उसको बिल्कुल आपके प्रॉब्लम्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।